भूटान को डर इस बात का था कि कहीं चाइना उन पे कब्जा ना कर ले, तो भूटान हम लोग से समझौता किया कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा? भारत, बिना पैसा। तो भूटान में पूरी तरह किसकी सेना रहती है? और यहाँ पे कौन सेना खड़ी है? भारत की। चीन से लड़ने के लिए कौन सेना खड़ी है? भारत की सेना खड़ी है। समझ आ गया कि नहीं? भारत की। और यहाँ चीन जो है ना भूटान पे कब्जा करने आ गया 2017 में। कहां पे? 2017 में। भूटान के ऊपर का एरिया है डोकालाम, चलो वहां कब्जा करने। कौन? चाइना। हम कब्जा करेंगे, भूटान का है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सेना को कहें कि एक काम करो, इसको डोकालाम से 5 किलोमीटर और पीछे ढकेलो। सेना लग गई, टैंक वैंक सब लेके आ गया भारत। चाइना कहा कि चलो हो, ये का है बदला बदला सा लग रहा है सभी सब, ये तो ऐसा नहीं था, सब कैसा हो गया सभी सब, एकदम बदल गया सभी सब, इज्जतें नहीं कर रहा है सब। भाग गया वहां से। कौन? चाइना। डोकालाम से भाग गया। लेकिन चाइना को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जाके भूटान का दूसर का एरिया कब्जा कर लिया, ऊपर का एरिया कब्जा कर लिया। जैसे भूटान है ना, जैसे भूटान है तो ये एरिया क्या था? डोकाला। ये एरिया डोकाला। डोकाला हाइट पे है, अगर डोकाला पे कब्जा हुआ ना तो वहां से मिसाइल मारना भारत पे बड़ी इजी हो जाएगा। तो ये तो पूरा का तरह क्या है? चाइना है। चाइना ने ऊपर का एरिया कब्जा कर लिया। किसका? भूटान का। करने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लानिंग है कि इसको कब्जा कर लेंगे और फिर भूटान से कहेंगे कि हम ये वापस कर देंगे, ये हमको दे दो। समझ आ गया? ताकि यहां से भारत पे क्या किया जा सके? नजर रखा जा सके। भारत पे नजर रखना बहुत इजी हो जाएगा यहां से। रीजन क्या है? देखिए भारत यहाँ एकदम पतला है, दिख रहा है? भारत यहाँ पे क्या एकदम पतला है यहाँ पर। और अगर डोकाला पे कब्जा हुआ तो ये रास्ते काट देगा। और जैसे ये रास्ता काट गया ना, ये पूरा एरिया खत्म, कनेक्शन खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। अब डोकाला को बचाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यहाँ पर बहुत जरूरी है, यहाँ पे डोकाला को बचाना है यहाँ पर। अब चाइना एक बार और चढ़ गया, डोकाला के बगल में चढ़ गया, नाम था उसका तवांग। क्या नाम था? वहां चढ़ गया चाइना। अभी 2022 में, दिसंबर 2022 में भारतीय सैनिकों ने लाठी डंडा से उसका कपार फाड़ के मार दिया, सब भगा दिया सबको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आया उठ नाटुर होता है सब यहाँ पे। हमारे यहाँ नाटुर आदमी को फौजे में नहीं भेजा जाता है। और सब क्या होता है? नाटुर। तुम क्या करते? टांग लिया जी, तुम क्या करते? इधर आ चट्टा कहीं का, तुम क्या करते हैं यहाँ पे? तुम ही फिल्म में मारना ऐसे कराटा है, ले ये मारो यहाँ पे। तो सिख रेजिमेंट के सामने मार रहा था सभी सब गलवान घाटी में, ये पकड़ लिया सब हाथ में। क्या ये आइस मारा सब ना यहाँ पे पकड़ के। अब पकड़ के गटैया हट गया, सड्डा पुत्र की करिया तू मार के तूर तार दिया सब वहां पे। आगे बढ़े तो ये जगह कौन हो गया? भूटान। भूटान में अब भारत देखा कि भूटान में पहाड़ है। भूटान में क्या है? पहाड़। अब पहाड़ से एक बहुत अच्छा होता है ना कि पहाड़ से जो नदियां निकलती है ना एकदम बिखियाइले निकलती है, गुस्सा में एकदम यहाँ पे ढाल एकदम धड़धड़ा के पानी निकलेगा। और हम लोग के यहाँ की नदी सीधा रहेगी एकदम। बांध बनाइएगा ना नदिया में तो लौट जाएगी। बांध बना दिया और चलो दूसरे चल गंगा नदी में बांध बना के देखिए ना, दूसरे टोला चल जाएगी। कहीं बांध बना दिलो, होने से चलो हाजीपुर के चल जाए। हम लोग अपने गंगा नदी में बांधे नहीं बना पाते, पहाड़ होना चाहिए ना। अब भूटान में पूरा क्या है? पहाड़। पहाड़ में एक बड़ा सा कोई पहाड़ है, इसमें बांध बना दीजिए, जैसे पहाड़ है ये कोई क्या है? पहाड़ है यहाँ पे। अब यहाँ से नदी निकल रही है, सपोज कीजिए यहाँ से क्या निकल, नदी निकल रही है यहाँ पे। अब ये क्या कीजिए? यहाँ बांध बना दीजिए। यहाँ क्या करिए? बांध। अब अगर बांध बनाएंगे तो पानी पूरा लबालब यहाँ तक भर जाएगा। पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भर जाएगा। अब हो गया काम खत्म। बांध में एक तो छोटा सा यहाँ पे टरबाइन लगा दीजिए, एक एक दरवाजा खोलिए, उधर से पानी इतना जोर से निकलेगा, उसी में पंखा लगा दीजिए, टरबाइन घूमने लगेगा। जैसे टरबाइन घूमता है क्या बन जाता है? बिजली। हो गया काम खत्म यहाँ से। आज जहां ही बांध टूटा जग सुना सुना लगे, पूरा एरिया गाली खाली कर देगा, खाली कर देगा यहाँ से। बांध बहुत खतरनाक होते हैं यहाँ पे। तो बांध बनाया गया। तो भूटान के पास बांध बनाने की क्षमता है, लेकिन उसके पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है। तो भारत अपना पैसा लगाया
अपनी टेक्नोलॉजी लगाया, बांध बनाया और बिजली बनाया। और भूटान के लोग बहुत धार्मिक हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह है नहीं, तो बिजली का खर्चा कहाँ है? घर में कहीं बिजली का खर्चा होता है जी? कमर्शियल यूज में ना बिजली खर्चा, जैसे हम लोग बिजली का खर्चा यूज करते हैं, एक मोहल्ला का बिजली अकेले यूज कर देते हैं हम लोग। अब एक घर में कितना पंखा होगा? 10 गो, चलेगा 3-4 गो। सारे कमरों में लोग नहीं रहते हैं लोग, गांव में तो और ये सब जना हो एक के जगह हॉल में बैठा, बाकी पंखा जिसके यहाँ बाबा हैं लोग ना, बाबा दादा लोग, वो तो औरों बिजली बचाने के लिए बाबा, हाँ, पंखा बंद करा देते हैं लोग तुरंत यहाँ पे। तो हम लोग क्या किए वहां पे, क्या बनाए? बांध अपने पैसा से, और उससे क्या बनाए? बिजली। और वो बिजली किसके दे दिए? भूटान को। उसका 10% बिजली में भूटान खुश, कहा कि वाह मेरे यहाँ तो 24 घंटा बिजली रहती है। काम है कौन चाहिए तुम्हारे यहाँ? भूटान में तो कुछ है नहीं, वहां पे बौद्ध धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बाकी बचा बिजली भारत खरीदता है और उसका पैसा भी देता है भूटान को, समझ में आ गया? दूसरा कोई देश रहता, चाइना वगैरह, तो रख लेता, कहता कि हमारा पैसा लगा है यहाँ पे। इसीलिए भारत को इज्जत के नजर से देखा जाता है पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका के एक न्यूज चैनल है, उसने बोला कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम मारने जा रहे थे। पुतिन परमाणु बम मारने, भारत ने उन्हें रोका था। पूरे यूरोप वाले सब भारत को थैंक यू बोल रहा है, अरे हो मार दिले रहते हो तुम।